Welcome to Knowledge Hub. वेलकम बैक माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से बात करने जा रहा हूँ मेजर ऑफ एसक्यूनेस पार्ट 2, जिसमें हम आप सभी को बताएंगे बाय कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ एसक्यूनेस इन डिस्क्रीट एंड इंडिविजुअल सीरीज। मैंने पिछले वीडियो में आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में बता दिया था। अब हम सब बात करेंगे डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज से कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो मेरे सामने ये रहा क्वेश्चंस, फटाफट नोट कर लीजिए। आइए, क्या बोला क्वेश्चंस में? तो कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ एसक्यूनेस। साइज दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं ये है किस सीरीज में। तो याद रखिए, जब एक सिर्फ फ्रीक्वेंसी दिया रहे, जैसे अगर सिर्फ एक इंडिविजुअल सीरीज में एक ही चीज़ दिया रहेगा 10, 11, 12, 13, 14 और 15, बट जब साइज और फ्रीक्वेंसी दोनों दिया हो तो वो क्या कहलाएगा? डिस्क्रीट सीरीज। वेरी गुड। क्या कहलाएगा? डिस्क्रीट सीरीज। तो हम सब अब क्या जाने कि ये जो क्वेश्चंस है वो किस चीज़ में है? डिस्क्रीट सीरीज में है। इंडिविजुअल सीरीज के बारे में बताएंगे। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या? तो क्लास इंटरवल दिया रहता है 0 से 10, 10 से 20। तो हम मानते हैं कि वो कौन सा सीरीज में है? वेरी गुड, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं। हमको x दिया हुआ है, साइज x मान लिए और f मान लिए, ठीक है। x मेरा है 10, 11, 12, 13, 14 और 15। f दिया हुआ है 3, 8, 12, 8, 6 और 3। निकालने के लिए हमको क्या बोला? कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ एसक्यूनेस। तो फॉर्मूला क्या बताए थे? आइए सबसे पहले फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला हमने क्या बताया था? J इज इक्वल टू बताए थे। J कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ सीक्वेंस को J से डिनोट करते हैं। J इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हमको निकालना है मीन। आइए निकालते हैं। मीन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। आइए, तो यहाँ x दिया हुआ है, f दिया हुआ है, निकालना क्या है? एफ एक्स। आइए एफ एक्स निकाल लेते हैं। 10 दिया 30, 11 8 88, 12 12 144 इंटू कर देंगे। 13 8 104, 14 6 84, 15 13 45 इंटू कर दिए। सिग्मा एफ इज इक्वल टू और सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 12 3 15 5 23 23 24 32 8 40 और 8 से 5 16 4 20 5 25 हासिल 2 3 2 5 8 5 13 4 17 3 20 25 4 29 2 2 4 कितना है? 495। अब हम पुट करेंगे वैल्यू। सिग्मा एफ एक्स 495, सिग्मा एफ 40, डिवाइड करेंगे, मेरा आएगा 12.38 12.38। तो मेरा मीन निकल गया। अब हमको क्या बोला निकालने के लिए? वेरी गुड। क्या निकालना है अब हमको? मोड। क्या निकालना है? मोड। तो अब हम क्या निकालेंगे? मोड निकालेंगे। आइए चलिए मोड निकालते हैं। तो मोड का फॉर्मूला क्या बताए थे? याद है? नहीं याद है? कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू। हम सब क्या बना रहे हैं? डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में ये फॉर्मूला का यूज नहीं होगा, इस फार्मूला का नहीं होगा, ठीक है। तो क्या देखेंगे? तो इसका इस फार्मूला में क्या देखेंगे? तो मोड इज इक्वल टू सबसे ज़्यादा कौन है फ्रीक्वेंसी में? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की संख्या क्या है? 12। तो इसका मोड क्लास क्या होगा? 12। तो Z इज इक्वल टू 12 डायरेक्ट इसमें निकलता है, ठीक है। जिसकी बारंबारता, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी वही उसका मोड कहलाएगा। जिस संख्या की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगी वो क्या कहलाएगा? मोड। तो यहाँ सबसे अधिक कौन है? 12, इसलिए इसका मोड क्या है? 12। अगर यहाँ इसका संख्या ज़्यादा रहता तो इसका मोड क्या कहलाता? 11। क्लियर है?
अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। तो आइए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला ये देखते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अब निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या बताते हैं? रूट अंडर सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, यही ना बताए थे। हाँ, तो अब हमको क्या निकालना है? डी एक्स और डी एक्स स्क्वायर और एफ डी एक्स। तो आइए निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो वापस से हम आ गए पेज में। अब हमको निकालना है डी एक्स। तो डी एक्स का फॉर्मूला क्या बताए थे? एक्स माइनस कोई भी अचीवमेंट, तो 12 मान लिए। 10 में 12 गया -2, 11 में 12 गया -1, 0 1 2 और 3, ठीक है। अब निकालते हैं डी स्क्वायर, डी एक्स का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 1 4 9, ठीक है। अब एक बार हमको निकालना है एफ डी एक्स और एक बार निकालना है एफ डी स्क्वायर एक्स। तो पहले एफ डी एक्स निकाल लेते हैं। एफ और डी एक्स, तो 3 दूना 6, 8 एकम 8, 0 8 एकम 8, 6 दूना 12, 3 तिहाई 9। अब निकालना एफ डी एस स्क्वायर एक्स, एफ डी स्क्वायर एक्स। तो एफ डी एस स्क्वायर एक्स 3 चुका 12, 8 एकम 8, 0 8 एकम 8, 6 चुका 24 और 9 तिया 27, निकाल दिए। आइए सिग्मा एफ डी एक्स करते हैं इसको। तो क्या आएगा? देखिए 12 8 20 9 29 प्लस में और 14 माइनस में। तो 29 में 14 जाएगा तो 15, ठीक है। और सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स है ना, डी एक्स स्क्वायर। तो इसमें 12 8 20 20 20 40 44 6 50 2 52 7 59 20 79, ठीक है। तो मेरा क्या आया? एफ डी एक्स 15 और एफ डी स्क्वायर एक्स 79, नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे फॉर्मूला पे कैसे पुट करेंगे इसको। तो आपने क्वेश्चन में देखा कि मैंने सिग्मा एफ डी एस स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाला था 79 और एन तो नंबर ऑफ आइटम, तो 10 11 12 13 14 और 15 तक था। तो नंबर ऑफ आइटम कितना हुआ? नंबर ऑफ आइटम कितना है देखिए ना, सिग्मा एफ कितना है? 40। सिग्मा एफ कितना है? 40। एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ बताया था ना, एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ। हम कंफ्यूज कर देंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाइएगा। नहीं, एन इज इक्वल टू, मैंने कल पिछले वीडियो में क्या बताया था? एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ, एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ। क्लियर? अब आगे देखिए, माइनस सिग्मा एफ डी एक्स हमने लाया था 15/40 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक काम करते 40 से 79 में डिवाइड करेंगे। तो 40 से 79 में डिवाइड करते हैं तो मेरा आएगा क्या? 1.975। क्या आएगा? 1.975 माइनस 40 से 15 में डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा 40 तिहाई 120 120 3 0 40 7 5 0.375 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर 1.975 माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे। तो रुकिए स्क्वायर करके बताते हैं। तो स्क्वायर करने पे आएगा इसका 0.1406। अब इसको माइनस करेंगे तो 1.975 में 0.1406 माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा कितना? 1.8344। क्या आएगा? रूट अंडर 1.8344। और इसका अब हम क्या करेंगे? रूट तोड़ेंगे। तो रूट तोड़ने का तरीका हमने बता चुका है पहले वीडियो में। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे कोरिलेशन वाले वीडियो को जाकर देखें और सीख ले कि कैसे रूट निकाला जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको रूट निकालने नहीं आएगा तो आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं स्टैटिक्स से रिलेटेड,
ठीक है। तो आप हमारे वीडियो जो कोरिलेशन से रिलेटेड है उस वीडियो को आप देखें और रूट निकालना सीख सकते हैं उस वीडियो को देखने के बाद। तो आइए बात करते हैं रूट अंडर 1.8344 कैसे आएगा इसका फैक्टर। तो हम बता रहे हैं आपको, तो इसका आएगा 1.3544 या फिर हम इसको 1.35 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1.35 भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, क्या नोट कर लीजिए, अब हमको क्या निकालना है। जब हमको मीन पता चल चुका है, मोड पता चल चुका है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल चुका है, तो अब हमको निकालना है, वेरी गुड, स्क्यूनेस कार्ल पियर्सन मेथड से। तो J इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन मेरा कितना आया था? तो मीन मेरा आया था 12.38 और मोड आया था मेरा 12, स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.35। आइए सॉल्यूशन करेंगे। 12 में 12 को घटाएंगे तो 0.38 प्लस में आएगा डिवाइडेड बाय 1.35। पॉइंट हटाएं नीचे 100, पॉइंट के बाद दो संख्या तो 2 जीरो, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट के बाद दो संख्या 2 जीरो, 100 से 100 कट गया, क्या बचा? 38 डिवाइडेड बाई 135। अब डिवाइड कर देंगे इसका, तो मेरा आंसर कितना आएगा? तो मेरा इसका आंसर आएगा 0.28 आंसर। कोई प्रॉब्लम? तो डिस्क्रीट सीरीज से कैसे हम स्क्यूनेस निकालेंगे? कार्ल पियर्सन मेथड से पता चल गया। चलिए अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में कार्ल पियर्सन मेथड के जरिए कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे निकाला जाता है। तो आइए क्वेश्चंस आपको बताते हैं। तो ये रहा मेरा अगला सवाल, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। स्कोर दिया हुआ है मेरा, तो जब ये सिर्फ स्कोर दिया रहेगा तो ये कौन सा सीरीज में कहलाएगा? इंडिविजुअल सीरीज में। क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल सीरीज। हम इसको डिस्क्रीट सीरीज में भी चेंज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ x हमको पता है, तो हमको क्या निकालना रहता है डिस्क्रीट सीरीज में? x और f। तो इसमें भी हम f निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए इसमें स्टार्टिंग 41 से लेकर 50 तक है, तो पहले 41, उसके बाद क्या है 43, तो इसको दो रूप में हम बदल सकते हैं। और 41 की संख्या कितना है? 1, तो 1 टैली मार्क जैसे सीखते थे, कैसे पिछले क्लास 4-5 में सीखे होंगे, टैली मार्क कैसे निकाला जाता था, सिर्फ x दिया हुआ रहता था तो फ्रीक्वेंसी हम बदलते थे। सेम वो तरीका से हम इसको चेंज कर सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज में, बट ये अभी क्या है इंडिविजुअल सीरीज में हमको बताना है। तो ये सवाल है मेरा इंडिविजुअल सीरीज से। किस सीरीज से? इंडिविजुअल सीरीज से। तो आइए अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, सॉल्यूशन देखते हैं। हमको x पता है, क्या दिया है? 45, 41, 50, 48, 45, 43, 47, 40, 45 और 49, ठीक है, दिया हुआ है। इंडिविजुअल सीरीज में का हमको क्या निकालना है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए फॉर्मूला क्या होता है। तो हमको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो फॉर्मूला क्या है? J इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आइए मीन का फॉर्मूला, तो जब इंडिविजुअल सीरीज रहेगा तो मीन का फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा x डिवाइडेड बाई n। क्या हो जाता है? सिग्मा x डिवाइडेड बाई n। तो आइए हम अब निकालते हैं सिग्मा x डिवाइडेड बाई n। सिग्मा x करते हैं, जोड़ देते हैं, क्या आएगा? 5 1 6 8 6 14 5 19 1 20 22 7 29 31 4 34 6 40 3 43 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28 4 32 32 4 36 4 40 5 45, ठीक है। तो मेरा आया 453। अब हमको n, तो आप तो सोच रहे होंगे सर n तो बताएं कि n इज इक्वल टू सिग्मा f। नहीं, इंडिविजुअल सीरीज में जब भी क्वेश्चन रहेगा तो n मतलब नंबर ऑफ आइटम। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n इज इक्वल टू 10 डिवाइड कर देंगे, मेरा आएगा 45.3।
मेरा x क्या निकला 45.3, मीन मेरा क्या निकल गया 45.3। अब हमको मोड निकालना है, तो मोड इज इक्वल टू, आइए मोड, तो हमको x दिया हुआ है, मोड निकालने के लिए हमको फ्रीक्वेंसी का ज़रूरत पड़ता था, लेकिन इसमें हम मोड आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन सा संख्या सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो देखिए 45 45 45 45 क्या आ रहा है, सबसे ज़्यादा आ रहा है, देख लीजिए आप, ठीक है। तो मेरा मोड क्या कहलाएगा, जिस मोड का कहना है कि जिस संख्या की बारंबारता या जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है वो मेरा मोड कहलाता है। तो इसमें 45 सबसे ज़्यादा बार आया, तो इसलिए ये मेरा मोड कहलाएगा। अब हमको निकालना है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। फार्मूला हम क्या बताए थे, रूट अंडर सिग्मा एफ डी एस स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो एफ है नहीं, तो इसमें क्या फार्मूला बता सकते हैं, रूट अंडर सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, सॉरी 1/n इंटू रूट अंडर सिग्मा एफ सिग्मा डी एस स्क्वायर एक्स इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन का इंडिविजुअल सीरीज में निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/n रूट अंडर सिग्मा एफ डी एस स्क्वायर एक्स इंटू एन माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। तो हमको अब क्या जानना है, पहले डी एक्स जानना है, ये डी एक्स निकालते हैं। डी एक्स तो क्या बताए थे, एक्स माइनस कोई भी एक संख्या ले सकते हैं, तो ले लेते हैं 45, ठीक है। तो 45 में 45 गया 0, 41 में 45 गया माइनस 450 में 45 गया 5, 48 में 45 गया 3, 45 में 45 गया 0, 43 में 45 गया माइनस 2, 47 में 45 गया 240 में 45 गया माइनस 5, 0 और 4। डी एक्स मेरा क्या आया, ये निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, वेरी गुड। तो पहले हमको निकालना था सिग्मा डी एक्स, तो सिग्मा डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए माइनस में कौन कौन है, -4 -2 और -5, तो 5 4 9 2 11 माइनस में है, ठीक। प्लस में देखिए 4 2 6 3 9 5 14, 11 और 14, तो घटेगा तो क्या आ जाएगा मेरा 3, प्लस में क्या आएगा 3। आप घटा लीजिएगा, समझदार है, प्लस माइनस समझ सकते हैं। माइनस की संख्या में देखिए 11 और प्लस में 14 है, घटाएंगे तो 3 मेरा प्लस में आएगा। अब हमको निकालना है डी एस स्क्वायर एक्स, डी एस स्क्वायर डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। निकालिए, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 0 4 4 25 0 16, ठीक है। अब इसका भी सिग्मा डी एस स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर कर दिए, जोड़िए 6 5 11 9 20 4 24 28 5 33 6 39 के 9 हासिल 3 3 1 4 2 6 2 8 1 9, मेरा क्या आया 99। अब हम सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। 1/n, तो 1/n, n इज इक्वल टू बताए थे अभी इंडिविजुअल सीरीज में f नहीं होगा, नंबर ऑफ आइटम कितना था 10, रूट अंडर सिग्मा एफ डी एस स्क्वायर एक्स, क्या निकला था एफ डी एस स्क्वायर एक्स 99, इंटू का साइन है तो इंटू 10 माइनस सिग्मा डी एक्स कितना आया था 3 का स्क्वायर, तो 1/10 रूट अंडर 990 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1/10 रूट अंडर, घटाएंगे तो मेरा क्या आएगा 981, क्या आएगा 981। तो 1/10 इंटू, अब इसका रूट अंडर तोड़ेंगे, तो फिर से हम इसी में सिखा दे रहे हैं आपको, एक बार फिर से देख लीजिए, रूट अंडर 981 कैसे तोड़ेंगे। सबसे पहले पेयर पीछे से लेंगे, 2 पेयर, 3 का स्क्वायर 9, कट गया 3 3 3 6 8 1 से लगाएंगे 61, 8 में 6 गया 2 31 2 6, ठीक है। पॉइंट देंगे 00, 2000 है 8 9 नहीं 3 से लगाएंगे, 3 3 9 3 9 6 6 3 18, 3 आ गया, 10 में 9 गया 1, 9 में 6 गया 3,
9 में 8 गया 1 कट गया, फिर डबल 0 उतरा, 3 3 6 2 6 बताए थे लास्ट में कम से कम 2 डिजिट आना चाहिए। तो 2 डिजिट पहले कर लेते हैं, किससे लगाएंगे 2 से। तो 2 दूना 4 6 दूना 12 दूना 4 5 6 दूना 12, 10 में 4 गया 6, 9 में 2 गया 7, 10 में 5 गया 5 कट गया 2 2 4 6 2 6। तो मेरा आ गया 31.32। तो मेरा क्या निकला 31.32। अब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हटा, नीचे क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 संख्या 2 0। सबसे इजी डिवाइड करने का तरीका जीरो का देखिए क्या है, 1 2 3 0 1000 आएगा। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो 0 से 2 साइड, 0 से 3 साइड, 0 से 1 साइड, 1 हटेगा तो पॉइंट, बचा कौन सा संख्या 3। तो मेरा आ गया 3.132, या हम लिख सकते हैं 3.13। तो ये था मेरा स्टैंडर्ड एविएशन, फटाफट नोट कर लीजिए। अब हमको निकालना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमको निकालना है जे। तो जे इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एविएशन। तो मीन मेरा आया था 45.3, मोड मेरा आया था 45 और स्टैंडर्ड एविएशन आया 3.13। घटाने पे आ गया 0.3 डिवाइडेड बाई 3.13। पॉइंट हटा, नीचे क्या हो जाएगा 10, पॉइंट हटा ऊपर क्या हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0 बचा क्या 3 दहाई 30 और 313। डिवाइड कर देंगे क्या आएगा मेरा, मेरा आंसर आएगा 0.0958। तो यह है इंडिविजुअल सीरीज से कार्ल पियर्सन्स मेथड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इन इंडिविजुअल सीरीज का ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आप बात करेंगे बॉलिज मेथड के बारे में, उससे ही बात करेंगे कैसे हम इंडिविजुअल सीरीज निकाल सकते हैं, कैसे डिस्क्रीट और कैसे कॉन्टिन्यूअस सीरीज निकालेंगे। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिटिंग माई चैनल्स। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल्स एंड गो फास्ट। Subscribe to my channels and share my all videos in your all friends, and also like, share and comments now.